बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्लाम कबूल करने के वाक़ये के बारे में बताने जा रहा हूँ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े जाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने उसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के लिए मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा है और मैंने उनसे एक ऐसा कलाम सुना जो न शर है न कहनों का कलाम है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अपने भाई की बात सुनकर तसल्ली ना हुई तो खुद सामान सफ़र बांधा और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हालत में रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है, इसीलिए उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन उनसे पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन हो और कहाँ से आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद आ गए। दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन उसकी वजह यह होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफें दी जाती थी। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर उनको घर ले गए और रात को खिलाया और फिर सुला दिया, मगर पूछने की इस रात को भी नौबत ना आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हाल हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया, फरमाया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है? तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहले उनको कसम दी उस बात की कि वो सही बताएं, उसके बाद अपनी गर्ज बता ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि वो अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम भी मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का जोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा, तुम सीधे चले जाना, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरे साथ होना मालूम ना हो। चुनाचे सुबह को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पीछे पीछे हुजूर की खिदमत में पहुंचे। वहां जाकर बातचीत हुई और उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को अभी जाहिर ना करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस कलमा तौहीद को उन बेईमानों के बीच चिल्ला के पढ़ूंगा। चुनाचे उसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज में कलमा बुलंद किया। उनकी उस आवाज को सुनकर चारों तरफ से लोग उठे और उसे उस कदर मारा कि आप मरने के करीब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लिपट गए और लोगों से कहा कि ये क्या जुल्म कर रहे हो, ये शख्स कबीले गफार का है और ये कबीले मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम के लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। उस पर उन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी जरूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर उसी तरह उन्होंने जाकर बुलंद आवाज में कलमा पढ़ा और लोग उस कलमे के सुनने की ताब ना ला सके, इसलिए उन पर टूट पड़े। दूसरे दिन फिर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसी तरह उनको समझा के हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के
اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ ان کے اندر دین اسلام کا یہ جذبہ اور یہ غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ کہیں آپ کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی چاہیں وہ دینی ہو یا دنیاوی، سبھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم چوم رہے تھے اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔